ओके, तो हम किस प्रकार श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में अपना डिस्कशन को अभी जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि अगर कोई श्रीमती राधा रानी के जो पद कमल हैं उनका दासत्व स्वीकार कर लेता है तो वो बहुत आसानी से कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अकेले विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप सिर्फ विष्णु की पूजा करें या सिर्फ कृष्ण की अकेले पूजा करें तो आप एक लेवल तक जा सकते हैं, आप वैकुंठ तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोलोक धाम में और गोलोक के निकुंजों में जो हमारी माधुर्य प्रेम और उसमें भी सबसे ऊंचा गोपियों के भाव में भगवान की सेवा करने की जो सबसे ऊंची अभिलाषा है वो प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी का हमें उन शेल्टर हमें लेना ही पड़ेगा। उनके पद कमलों के शेल्टर के बिना कोई हमारे चॉइस नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी एक्चुअली में उनका चित्त, उनका काया, उनका सब कुछ वो वास्तव में किस चीज से बना है? वो कृष्ण प्रेम से ही बना है। जो भी आप देखें वो पूरी कृष्ण बनी ही उनका कृष्ण प्रेम से है। उनका शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि, चित्त यानी और मतलब मन बुद्धि, ये सारी चीजें ये चित्त होती है। और काया यानी उनका जो शरीर है वो सब कुछ वास्तव में किस चीज से बना है? वो कृष्ण प्रेम से ही बना है। यानी श्रीमती राधा रानी बाहर से तो कृष्ण की सेवा करती ही हैं, लेकिन जब वो अंदर से अपनी आंखें भी बंद करती हैं तो उन्हें सब कुछ कृष्ण ही दिखता है। वो अगर मेडिटेशन में बैठेंगी तो उन्हें सब जगह कृष्ण ही दिखेंगे। बाहर से उन्हें कैसे, वो जब घूमते रहती हैं तो अगर तमाल के वृक्ष को देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो कृष्ण है, क्योंकि तमाल का भगवान का रंग भी कुछ तमाल वृक्ष के जैसा ही होता है। तो वो तमाल का वृक्ष देखती हैं तो लगता है ये तो कृष्ण है और जाके उन्हें गले लगा लेती हैं। या फिर वो ऊपर देखती हैं आसमान की तरफ और वहां पर उन्हें बादल दिखते हैं तो बादल देखने से उन्हें लगता है अरे ये तो कृष्ण के रंग के हैं, तो उन्हें कृष्ण की याद आती है। जब वो फूलों को देखती हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो कृष्ण के माला के फूल हैं। तो हर जगह उन्हें बाहर से भी कृष्ण दिखते हैं, लेकिन अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो अंदर भी उन्हें कृष्ण ही दिखेंगे। और वास्तव में सिर्फ राधा रानी नहीं, यही सेम स्थिति रहती है हर गोपियों की। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि जब एक बार उद्धव जी आए थे ब्रज में, भगवान कृष्ण ने भेजा था। तो उद्धव वास्तव में भगवान के बहुत ही करीबी दोस्त थे और भगवान उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। तो इसीलिए उन्होंने उद्धव को अपना संदेश दे करके ब्रज में ऐसे भेजा कि वो, उन्हें लगा कि जब गोपियों का वो प्रेम देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वास्तव में जो पराकाष्ठा लेवल का, एकदम हाईएस्ट लेवल का जो प्रेम होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो उद्धव जी आए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि गोपियां विरह में थी भगवान से और उन्हें थोड़ा समझाने के लिए आए थे, थोड़ा फिलॉसफी देने के लिए आए थे कि अरे भगवान तो परमात्मा है, आपके हृदय में भी हैं, वो सब जगह हैं, आप क्यों उनसे विरह में रो रही हैं। तो ये सारी थोड़ा समझाने के लिए आए थे, भगवान ने ऐसे भेजा था। तो उद्धव जी जब आए तो यही सारी बात समझाने लगे गोपियों को कि अरे तुम लोग क्यों रोती हो, कृष्ण तुमसे दूर थोड़ी हैं, कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हर जगह व्याप्त हैं, उन पर ध्यान लगाओगी तो फिर वो हो जाएंगे। बोले अच्छा ध्यान लगाना होगा, ध्यान क्या है? ध्यान लगाने के लिए हमें तो ध्यान लगाने आता नहीं, हम तो गांव की लड़कियां हैं, हम तो पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, क्या बताएंगे ध्यान कैसे लगाना चाहिए? तो बताएं कि हाँ, ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करो और अपना मन। तो वो बोले कि मन, अच्छा मन लगाना होता है क्या? मन तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण में ही लगा हुआ है। तो बोले कि अरे उन्हीं पर तो लगाना होता है। तो वो बोल रही हैं कि अरे कृष्ण पर मन लगाना होता है क्या? अरे हमारा तो उल्टा प्रॉब्लम है, हमारा मन तो इस प्रकार कृष्ण में लगा हुआ है कि हम कुछ और कर ही नहीं पाते हैं। सुबह उठे, अब सोचे कि ब्रश करें, नहाएं, तो फिर
सिर्फ कृष्ण में ही मन लगा हुआ है, कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार कृष्ण के कुछ भी और करने चले, खाना कुकिंग करने चले, खाना बनाने चले, तो सिर्फ कृष्ण पे ही मन लगा हुआ है, कुछ और मन ही नहीं कर रहा है। तो हमारा तो कुछ दूसरी तरह का प्रॉब्लम है। आप हमें ऐसी तपस्या बताइए जिसपे कृष्ण से पे के ऊपर मन लगे नहीं, कृष्ण के ऊपर से हम अपना मन हटा पाए। अगर ऐसी कोई तपस्या आप जानते हैं तो वो हमें बताइए। ऐसे गोपियां उद्धव जी से बोलती हैं, तो उद्धव जी तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, ये तो पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। अरे मैं जान देखा था कि जितने योगी होते हैं, जितने जो भी तपस्वी होते हैं, वो किसी प्रकार भगवान पे अपनी चेतना को फिक्स करने का प्रयास करते हैं। हमें भी शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत, कि किसी भी प्रकार, इस प्रकार या उस प्रकार, समहाउ और अदर, अपने मन को किसी तरह भगवान पर लगाना है। तो किसी भी प्रकार, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इज टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही इंस्ट्रक्शन है। सारे हमारे जितने इंस्ट्रक्शंस हम भक्ति में जितना भी कुछ करते हैं, जितने भी जप करते हैं, आरती करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सबका सार क्या है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ गोपियों की उल्टी प्रॉब्लम है, बोल रहे कि अरे हम किसी प्रकार भगवान को अपने मन से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रहे हैं। तो उद्धव जी ने जब ये देखा तो उन्हें समझ में आया कि वास्तव में ये गोपियां बहुत ही बड़ी भक्त हैं। और उद्धव जी चाहते थे कि गोपियां उनके अपने पदों, अपने ये चरणों की धूल उद्धव जी के सर पर दें। लेकिन ना, क्योंकि उद्धव जी तो राजसी खानदान से आए थे और गोपियां गांव की नॉर्मल स्त्रियां थी, तो वो डायरेक्टली तो ऐसे बोल नहीं सकते थे, और बोलते भी तो गोपियां शर्मा जाती। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रार्थना की कि मैं ब्रज में, वृंदावन में कुछ लताएं बन जाऊं, कुछ क्रीपर्स, उस तरह की लताएं बन जाऊं, घास फूस बन जाऊं, क्योंकि तब गोपियां बहुत आराम से मेरे सर पे अपने कदम रखेंगी। तो जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहां पर एक जगह है उद्धव क्यारी। वो उद्धव क्यारी वही जगह है जहाँ पे उद्धव जी का ये प्रार्थना पूरा कर दिया गया, और वहां पे उद्धव जी आज भी लताओं के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार का हमारा भी एस्पिरेशन होना चाहिए कि गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। ये श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि गोपियों के पद कमल के हमें दास दास दास, हमें ऐसे बनना चाहिए। तो इसी भाव की पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी में, कि श्रीमती राधा रानी इस प्रकार पूरी तरह से कृष्णमयी, उन्हें कहा जाता है शी इज कृष्णमयी। जैसे कोई किसी के पास बहुत ज्ञान है तो उसको बोलते हैं ज्ञानमय, या ज्ञान अगर स्त्री है तो ज्ञानमयी। उसी प्रकार कोई किसका पूरे कृष्ण से कोई भरा हुआ है तो उसे बोलते हैं कृष्णमयी। तो श्रीमती राधा रानी उस प्रकार है, पूरी तरह से कृष्णमयी। तो ये श्रीमती राधा रानी की विशेषता है। और जिस प्रकार हमने देखे था कि हमने 4th सेशन में, आपको याद होगा कि ये देखा था किस प्रकार भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार होते हैं। कृष्ण बलराम जी में एक्सपैंड करते हैं, फिर बलराम जी से पहला जो चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उनसे दूसरा चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर वहां संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु से इस यूनिवर्स में जितने अवतार होते हैं वो सारे आते हैं। तो भगवान कृष्ण इधर से एक्सपैंड करते हैं, और उसी प्रकार उनका काउंटर पार्ट श्रीमती राधा रानी भी उधर से ही इतने ही रूपों में एक्सपैंड करती हैं। यहाँ पर जितने विष्णु हैं उन सबकी लक्ष्मियां कहाँ से आती हैं? सारे भगवान श्रीमती राधा रानी से ही आती हैं। और इवन द्वारका में जो इतनी सारी रानियां हैं, सारी रानियां कहाँ से आती हैं? सारी श्रीमती राधा रानी से ही आती हैं। तो सोर्स सबका श्रीमती राधा रानी ही है। तो हम बोलते हैं भगवान अनलिमिटेड हैं और उनके असंख्य एक्सपेंशंस होते हैं, बहुत सारे उनके अवतार हैं। तो जब कोई अनलिमिटेड है तो कोई लिमिटेड चीज उसे कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? तो अनलिमिटेड चीज को सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड रूप में श्रीमती राधा रानी भी एक्सपैंड करती हैं, तभी तो वो उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड को कोई लिमिटेड चीज नहीं सेटिस्फाई कर सकता। तो वही सेम जिस प्रकार भगवान कृष्ण इतने सारे अवतार लेते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे अवतार है, और अवतारी कौन है? भगवान कृष्ण है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अवतारिणी है, क्योंकि जितने भगवान कृष्ण अवतार लेंगे
उतने रूपों में श्रीमती राधा रानी भी एक्सपैंड करती हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो महिषीगण जो द्वारका में होती हैं, सारी लक्ष्मियां होती हैं, तो लक्ष्मियों को देखिए 4 हाथ होते हैं, जैसे क्योंकि भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सारा एक्सपैंड करती हैं, यानी जिस प्रकार के जिस रूप में भगवान कृष्ण को सुटेबल हो पाए उस रूप में श्रीमती राधा रानी सारा एक्सपैंड करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी का भगवान को प्रसन्न करने का इतना जो तत्परता है, उसको देख करके भगवान कृष्ण पूरी तरह से उनके सामने हार जाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हम बोलते हैं किसी और उनके अवतार में नहीं पाई जाती है, वो है वेणु माधुरी। तो वास्तव में वेणु माधुरी कितना स्पेशल चीज है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर आप कभी शास्त्रों में पढ़ेंगे कि भगवान जब वेणु यानी अपना फ्लूट जब बजाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है कि ऐसा इसका स्पेशल इफेक्ट होता है कि मतलब चलती हुई चीजें रुक जाती हैं और रुकी हुई चीजें चलने लगती हैं। जैसे नदियां बह रही हैं तो नदियां बहते बहते नदियां रुक जाएंगी, वो एक ही जगह स्टिल हो जाएंगी, या फिर उल्टे डायरेक्शन में बहने लगेंगी, ऐसा भी हो जाता है। और उसी प्रकार जैसे पेड़ हैं तो वो स्थिर रहते हैं लेकिन वो फिर हिलने लगेंगे, वो डांस करने लगेंगे। अगर कुछ मछलियां हैं जो जल में हैं तो वो भगवान का जो वेणु का जो मधुर संगीत है उसे सुनने के लिए मछलियां सारी जल से कूद करके बाहर आ जाती हैं। तो बाहर आ जाएंगे तो लोग तो बोलेंगे कि जिंदा कैसे रहेंगे, उनको विचार ही नहीं आता है जिंदा रहेंगे चाहे मरेंगे, अभी तो पहले बाहर जाके भगवान का गीत सुनेंगे। तो उछल उछल के बाहर आ जाती हैं यहाँ पे सुनने के लिए, भगवान का गीत सुनने के लिए। उसी तरह जो गाय होते हैं, जो बछड़े होते हैं, वो अपने माता गाय का दूध पी रहे होते हैं और दूध पीते पीते भगवान का गीत जैसे ही कान में पड़ा वैसे ही तुरंत पीना ही बंद कर देते हैं। मुंह में दूध है लेकिन पी नहीं पा रहे हैं, चुपचाप ऐसे देख रहे हैं कहाँ से ये इतनी मधुर संगीत आ रही है। उसी प्रकार हिरन भी हैं, हिरन भी अगर घास खा रहे हैं तो खाते खाते मुंह में घास लिए हैं लेकिन फिर खा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से सारे जो चलती हुई चीजें रुक जाती हैं, रुकी हुई चीजें चलने लगती हैं। इस प्रकार का इफेक्ट हो जाता है भगवान जब अपना मुरली बजाते हैं, क्योंकि इतना सुंदर वो बजाते हैं, इसीलिए उन्हें वेणु माधुरी एक भगवान की स्पेशल क्वालिटी है कि ही इज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन प्लेइंग फ्लूट। और तो और गोपियां कहती हैं कि अरे जब वो आप बजाते हैं ऐसा इतना सुंदर मधुर अपना बांसुरी को, तो जो नव विवाहित गोपियां होती हैं, जस्ट अभी शादी हो करके घर आई ही हैं, वो लोग अपनी सारी लाज लज्जा छोड़ छाड़ करके घर से भाग जाती हैं और भाग करके जंगल आ जाती हैं ढूंढते ढूंढते कि अरे भगवान कृष्ण कहाँ पे ऐसे बजा रहे हैं, बजा रहे हैं इस प्रकार से बांसुरी। तो इस प्रकार के इफेक्ट हो जाते हैं। तो गोपियां फिर आकर के बोलने लगती हैं कि अरे कि प्लीज, अरे आप मत बजाओ इस प्रकार, नहीं तो देखो क्या क्या हाहाकार मचा दे रहे हो। अभी नव विवाहिता गोपियां अपने पति अति सब सास ससुर को छोड़ छाड़ के पूरा सारी लज्जा छोड़ करके भाग करके जंगल आ गई और अभी नव विवाहिता है और सब कुछ आगे पीछे का फिक्र किए भी नहीं, ऐसे ही आ गई। तो गोपियां आकर के ऐसे प्रार्थना कर रही हैं कि अरे मत बजाओ भाई, ऐसे बजाओगे देखो क्या हालत हो जा रहा है आपके गोपी ये फ्लूट ऐसे बजाने से। तो जस्ट इमेजिन भगवान का फ्लूट, ये वेणु माधुरी जो भगवान की क्वालिटी है कितनी स्पेशल है, इससे क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब उधर आती हैं तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनके पास फ्लूट नहीं है, वो उन्हें बजाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ आकर के एक स्माइल दे देती हैं और भगवान कृष्ण के हाथ से सारी बांसुरी से छूट गई, सारा सरेंडर। तो ये श्रीमती राधा रानी का एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो भगवान को बोलते हैं मदन मोहन, लेकिन श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, कि भगवान मदन को भी मोहित कर देते हैं। मदन यानी क्यूपिड, तो भगवान मदन को भी मोहित कर रहे। मदन पूरे दुनिया को मोहित करके रखा हुआ है, क्यूपिड यानी कामदेव पूरे दुनिया को मोहित करके रखे हैं, लेकिन भगवान कामदेव को यानी क्यूपिड को भी मोहित कर देते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, यानी वो मदन मोहन, मदन यानी क्यूपिड और मदन मोहन यानी जो भगवान कृष्ण जो मदन को भी मोहित कर दें। और श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भी
मोहित कर देती हैं। तो ये इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का ये स्पेशल ऐसा क्वालिटी है। तो देखिए, वास्तव में श्रीमती राधा रानी को पा करके भगवान कृष्ण को कैसा फीलिंग आता है, ये हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि एकदम जो एकदम गाढ़ा आनंद जिसे कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण को मिलता है जब श्रीमती राधा रानी के वो एसोसिएशन में आते हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण उनके चरणों पर, अगर श्रीमती राधा रानी रूठ जाएं तो उनके चरणों पर गिर करके उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें मनाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये स्पेशल क्वालिटी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई एक भिखारी है, वो दिन भर मेहनत करता है, कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, तब एक एक रुपया कर करके दिन भर में 70-80 रुपए ऐसे इकट्ठा कर पाता है दिन भर की मेहनत के बाद, सुबह से शाम तक। और उसके लिए उसे कितने सारे लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़े, कितना गिड़गिड़ाना पड़े, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का एक भिखारी है। अब एक दिन सोचिए, अचानक से कोई बड़ा आदमी आया, कार से उतरा और 2-2 हजार के बड़े बड़े गड्डी उसे निकाल करके उसके अंदर ऐसे उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। एक ही बार में उसे 20 लाख रुपया दे दिया। तो जो दिन भर मेहनत करके इस प्रकार से 70-80 रुपया कमा पाता था, सपोज कि एक ही दिन में उसे 20 लाख रुपए मिल गए, तो सोचिए उसकी कितनी खुशी रहेगी, कितना खुश होगा वो बोलेगा कि अरे भाई, ये तो आज तो रियली, आज तो लाइफ बन गई। जिंदगी भर में वो भीख मांग करके जितना नहीं कमा पाता, उसे एक दिन में मिल गया। तो बताया जाता है भगवान कृष्ण को ऐसी ही फीलिंग आती है जब श्रीमती राधा रानी उनके पास आ जाती हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण को लगता है कि ये एक भिखारी को जैसे करोड़ों रुपए मिल गए हों। अब आगे ये सोचिए कि अगर वो भिखारी इतना खुश है और अच्छे से कपड़े वपड़े में गड्डी को बांध करके नोट को घर पे ले जाके रखा, और अभी प्लानिंग कर रहा है कि अब इन पैसों से मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस प्रकार वो सोच रहा है, सोचते सोचते सो गया। और सुबह उठ करके देखा कि अरे कोई सारे नोट लेकर के उड़ गया है, कोई चोरी हो गया, वो सारा जितना भी उसने उसने इतना पैसा जो कल उसे मिला था, तो लाखों रुपए की संपत्ति थी उसकी। तो देखिए उसे कितना दुख होगा। वो दुख नोट मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से दूर हो जाती हैं, तो भगवान कृष्ण को जो दुख होता है वो इस प्रकार का दुख भी होता है। तो यही बोलते हैं विप्रलंब भाव। तो विप्रलंब भाव या संभोग, संभोग यानी मिलना और विप्रलंब यानी दूर हो जाना। लेकिन स्पिरिचुअल कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों ही फीलिंग्स वास्तव में आनंददायी हैं, चाहे संभोग हो चाहे विप्रलंब हो। और इनफैक्ट कहा जाता है कि विप्रलंब भाव और ज्यादा ही आनंद देता है। इसीलिए भगवान कृष्ण गोपियों को विप्रलंब भाव का आस्वादन कराने के लिए ही इतने दिन वृंदावन से दूर रहे थे। तो फिर भी हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनके मिलने से उन्हें लगता है कि एक भिखारी को करोड़ों रुपए मिल गए, और उनके चले जाने से लगता है कि फिर से सब कुछ खो गया। इसीलिए कहा जाता है श्रीमती राधा रानी का एक दूसरा नाम है गोविंद सर्वस्व, यानी भगवान कृष्ण का सब कुछ श्रीमती राधा रानी में ही है। वो सब गोविंद सर्वस्व, यानी भगवान के जो कुछ भी है वो सब कुछ श्रीमती राधा रानी में ही है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा लीला आता है कि जब भगवान कृष्ण एक बार सारी असंख्य गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, और श्रीमती राधा रानी भी बीच में भगवान कृष्ण के साथ उसी लीला में थी। अब कितनी गोपियां थी? करोड़ों करोड़ गोपियां थी, बहुत सारी गोपियां। तो करोड़ों करोड़ सारी वो वृंदावन के जंगलों में। अब कुछ लोगों को ये आश्चर्य हो सकता है कि अरे करोड़ों गोपियां कैसे पॉसिबल है कि एक ही जगह पे वृंदावन में वो आ पाए। तो ये हमें देखिए भगवान का यही स्पेशलिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कि गागर में सागर भरना ये भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, यानी एक छोटे से लोटे में पूरे समुद्र को भर देना। हमें लगता है कि अरे कैसे पॉसिबल है, ये भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखें कि द्वारका के छोटे से शहर में भगवान के खुद की जो फैमिली थी, जो रॉयल फैमिली थी, उसी का पॉपुलेशन 1 लाख था।
और प्रजा कितनी होगी हमें पता नहीं, और द्वारका कितनी बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी तो है नहीं, और उसमें भी 16,108 उनकी रानियां थी और सबके अपने अपने महल थे। तो आप देख सकते हैं कि क्या उनके रानियों के कितने महल हो गए। तो हम बोलते हैं इतने सारा, इतने छोटे से द्वारका शहर में कैसे था। वो भगवान की स्पेशलिटी है, और इस पे हमें भरोसा होना चाहिए कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके इसके रिगार्डिंग भी एक जस्ट छोटी सी एक घटना है जो मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा। ये एक बार नारद मुनि थे, वो एक गांव से गुजर रहे थे। तो वो देखते हैं कि एक मोची जो जूता सिलता है वो बैठा हुआ था, और बैठ करके एक वृक्ष के नीचे जूता सिले जा रहा था। लेकिन वो भगवान कृष्ण के नाम गाए जा रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा होगा, इधर गाए जा रहा था। तो नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई कि अरे ये तो दरिद्र व्यक्ति है, लेकिन कितने अच्छे से गा रहा है। तो नारद मुनि उस समय बैकुंठ की ओर जा रहे थे, सोचे कि इससे मिल के जाता हूँ। तो वो गए मोची को आशीर्वाद देने के लिए। तो मोची तुरंत उन्हें नारद मुनि को देख करके दंडवत प्रणाम किया कि अरे मुनिवर आप आए, इस पतित जीव के घर में आप पधारे। वो बहुत खुश हुआ, और फिर वो बोलता है कि मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं नारद मुनि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो बोले अरे आप मेरे आराध्य भगवान विष्णु के लोक जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए एक कार्य करेंगे। तो बोले कि हाँ बताओ। नारद मुनि बोलते हैं कि अरे तुम इतने अच्छे से भगवान के नामों का जप कर रहे हो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो बोले कि आप क्या जाकर के भगवान विष्णु से पूछेंगे कि मुझे कितना समय और लगेगा वापस वैकुंठ आने में, क्या मेरे लिए भी कोई उम्मीद है कि मेरे जैसा पतित जीव भी कभी वैकुंठ आ सकता है। तो नारद मुनि बोले कि हाँ बिल्कुल मैं जरूर पूछूंगा, और मैं आकर के आपको जरूर बताऊंगा। तो ये बोल करके नारद मुनि फिर आगे बढ़ गए। जब नारद मुनि थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पर एक ब्राह्मण मिला, और वो ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण, एकदम स्ट्रेट, एकदम पद्मासन में ऐसे बैठा हुआ था, मंत्रों का जाप कर रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट, आसन सारा आचमन पात्र ले वे करके भगवान की एकदम स्ट्रिक्टली विधि विधान से पूजा कर रहा था। वो भी देखता है कि नारद मुनि आए, तो बोले कि वो भी आसन से उठ करके खड़ा हुआ, नारद मुनि का स्वागत किया। स्वागत करके बोलता है कि अरे नारद मुनि आप किधर जा रहे हैं। तो बताया कि मैं वैकुंठ जा रहा था, इसी रास्ते से गुजर रहा था, तो आपका भी आश्रम पड़ा। तो बोले कि अच्छा आप वैकुंठ जा रहे हैं, तो आप एक प्रश्न पूछेंगे क्या भगवान से। वैसे तो मैं जानता ही हूँ कि मैं इतने अच्छे से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो इसी जन्म में मैं वापस चला ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप जरा उनसे पूछिएगा एक बार कि मैं कितना समय मुझे और लगेगा भगवान के धाम फिर वापस आने के लिए। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है मैं पूछूंगा। तो इस प्रकार नारद मुनि इस मोची से और इस ब्राह्मण से मिलने के बाद फिर वो चले गए वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जो भी उनके ड्यूटी उटी होगी सब काम वाम फिनिश करके भगवान विष्णु के पास आए, और बोलते हैं कि प्रभु मेरे दो कस्टमर हैं, वो उनके दो प्रश्न हैं, आपसे पूछना चाहता था, उन्हें वचन दिया है कि मैं बताऊंगा। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हाँ नारद जरूर पूछो। तो नारद मुनि भी बताते हैं कि ये मोची मिला था और ये ब्राह्मण मिला था, दोनों का प्रश्न था कि वो कब वापस आएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि तुम उनसे जाकर के पूछना, उनको जाके पहले ये बताना कि जब मैं गया था तो भगवान विष्णु वास्तव में बहुत बिजी थे, और वो किस चीज में बिजी थे, वो एक छोटी सी सुई से के बीच में से हाथियों की माला बना रहे थे। यानी वो एक माला बना रहे थे, फूलों की नहीं हाथियों की, और किस चीज से, एक छोटी सी सुई लेकर के। ये बात उन्हें बताना कि इसमें मैं बिजी था। तो वो बोले कि ठीक है ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी उनका प्रश्न है तो इसका आप उत्तर तो दे दीजिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है जा करके दोनों को बता देना कि जो वो ब्राह्मण है उसके घर के सामने जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतना उतना ही जन्म लगेंगे उसे वापस मेरे धाम आने के लिए। और मोची को भी यही बात बताना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके अपना कार्य करता है उस वृक्ष में जितने उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने पत्ते लगेंगे उसे भी मेरे पास वापस आने में। दोनों को यही जवाब देना। तो नारद मुनि बोले कि अच्छा ठीक है, जाके मैं ध्यान तो दिया नहीं कितने वृक्ष थे, के कितने पत्ते उन दोनों के पास थे उनके घर के सामने।
मैं जा करके ये बात बता दूंगा। तो नारद मुनि फिर वहां से वापस आते हैं। तो जाते वक्त ब्राह्मण दूसरे नंबर पे मिला था, तो लौटते समय तो पहले नंबर पे मिलेगा। तो पहले ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने फिर उनका स्वागत किया। बोलता है कि हाँ तो बताइए भगवान विष्णु ने क्या बोला। तो बोले कि वास्तव में हमारे भगवान, हमारे प्रभु तो अभी बहुत अभी बिजी थे। बोले क्या रे भगवान बिजी थे, क्या चीज में बिजी थे। तो बोले हाथियों की माला बना रहे थे छोटी सी सुई से। तो बोले कि क्या आप भी मजाक करते हैं, ऐसा होता है क्या, इतनी छोटी सी सुई से कोई हाथियों की माला बना सकता है क्या। तो वो बोले कि अरे जैसा भगवान ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। बोले जो बोले अच्छा ठीक है छोड़िए सब बात, आप ये बताइए कि मुझे वापस भगवत धाम जाने में, उनके धाम जाने में कितना समय और लगेगा। तो वो बोले कि आपके घर के सामने जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते उतना लगेगा। तो फिर वो दोनों मिलकर के गए घर के सामने देखने के लिए कौन सा वृक्ष है। तो देखिए केला का वृक्ष था। केला के वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, ज्यादा होते नहीं है, 5-6 पत्ते ऐसे ही कुछ होते हैं। तो बोले कि इतना लगेगा। इसे देख करके ब्राह्मण पूरी तरह से गुस्सा हो गया। बोला अरे मैं इतने अच्छे से पूजा कर रहा हूँ, मुझे 5-6 जन्म अभी और लगेंगे। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ भगवान से पूछे नहीं है। और इसी तरह भगवान नारद मुनि को फिर ऐसे गाली वाली देता हुआ फिर बोला कि जाइए आप यहाँ से। तो नारद मुनि बोले वाह भाई, देखो भला करने चला, क्या उल्टा मुझे ही डांट रहा है। ठीक है चलो चलते हैं उसके पास बताते हैं। तो जब मोची के पास पहुंचे नारद मुनि, तो वहां पर फिर वो दूर से ही देखते हैं कि मोची जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, उस वृक्ष के ऊपर वो एक्चुअली में आप देखे बहुत सारे पत्ते थे, बहुत सारे एकदम असंख्य पत्ते, एकदम भरा हुआ बड़ा एकदम घना वृक्ष था। तो नारद मुनि को दूर से ही डर लग गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो ब्राह्मण को 5 पत्ते दिखाए तो वो इतना गाली दिया मुझे, और इसको मैं बोलूंगा कि अरे इस वृक्ष के जितने इतने जन्म लगेंगे, तो पता नहीं। वो तो दूर से ही साइड से ही कट करके निकलना चाहते थे, लेकिन दूर से निकल रहे थे तभी मोची ने देख लिया और बोला कि अरे नारद मुनि आप इधर से जा रहे हैं, मुझसे मिले बिना जा रहे हैं, आइए आइए आइए। तो फिर बोले अरे भाई ये तो पकड़ा गया मैं फिर से, अब तो पूछेगा। तो फिर वो पूछता है कि अरे आप वैकुंठ गए थे, आप बताइए कि नारायण भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तो वो बोले कि अरे भगवान तो बहुत बिजी थे। क्या चीज में बिजी थे। तो वो बिजी थे एक सुई, छोटी सी सुई से हाथियों की माला बना रहे थे। तो बोले कि हाँ भगवान तो जरूर बना ही रहे होंगे, कुछ भी कर भगवान के लिए क्या संभव है। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ कि अरे तुम इस बात पे भरोसा कर सकते हो, अरे ब्राह्मण भरोसा नहीं कर पाया, तुम्हें इस बात पे भरोसा है। तो वो बोला कि हाँ भगवान क्या, भगवान तो ऐसा कर ही सकते हैं, बहुत आराम से ऐसा कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये छोटा सा एक जो बरगद के पेड़ का छोटा सा बीज होता है, वो कितना छोटा होता है, एकदम इतना छोटा सा, आपके मतलब नाखून से भी, नाखून नहीं कह सकते, आपका पेंसिल का जो नोक होता है तो बस लीजिए उसके बराबर उतना बड़ा होता है। लेकिन उसको आप ऐसे जमीन में डालिए तो ये देखिए ये जो वृक्ष निकला है, इतना बड़ा वृक्ष है। कई कई बरगद के वृक्ष अरे क्या वो इतने बड़े होते हैं, किलोमीटर्स में फैले हुए होते हैं। तो जब एक छोटे से बीज में भगवान इतना बड़ा वृक्ष डाल सकते हैं, तो भगवान तो ऐसे भी यहाँ पे ये कर ही रहे हैं, तो उनको एक छोटी सी सुई से हाथियों की माला बनाने में कौन सा बहुत बड़ा चीज है। तो पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा दिया नारद मुनि को। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, अरे वाह भाई, ये तो पूरा एकदम एनालॉजी एग्जाम्पल एकदम मार करके एकदम अच्छे से एकदम समझा रहा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो भगवान ने ये बताया कि आपको वापस आने के समय, वापस उनके धाम वापस आने में उतना समय लगेगा जितना कि आप जैसे वृक्ष के नीचे बैठ करके कार्य करते हो उसमें जितने पत्ते हैं। तो उस मोची ने ऊपर देखा और देखे इतने सारे पत्ते थे। वो बोले कि अरे बस इतना ही लगेगा, वो खुशी से नाचने लगा। और नारद मुनि को आश्चर्य हुआ कि अरे इतने जन्म लगेंगे और तुम खुश हो। बोले कि अरे मुझे तो लगा था कि मैं कभी जा ही नहीं सकता वैकुंठ धाम, अरे थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन अरे भगवान ने बोला कि इतने जन्मों के बाद, अरे थोड़ा समय लगेगा तो ठीक है, थोड़े ज्यादा जन्म लेंगे, लेकिन एक दिन मैं जाऊंगा तो जरूर। और समय का क्या है, समय तो कट जाएगा, जड़ जगत में ऐसे भी सब कोई समय ही काट रहा है, लेकिन भगवान ने बोला है तो उनकी बात तो सत्य होगी। तो मुझे तो लगा था मेरे लिए कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन भगवान
ऐसा बोल रहे हैं कि अरे मैं उनके धाम में जरूर आऊंगा, और उनके धाम जाने के लिए अरे इतने जन्म क्या, इससे 1000 गुना ज्यादा जन्म भी लग जाए तो भी वो बहुत कम ही है। और ये बोल करके वो पूरा खुशी में नाचने लगा कि मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, बस इतने ही जन्मों के बाद मैं जाऊंगा। और इस प्रकार जो खुशी से नाच रहा था, तो नारद मुनि भी थोड़े कम कीर्तनिया तो है नहीं, उनके पास भी अच्छा खासा वीणा ईना रहता है, वो भी उठाए वीणा लगे बजाने, और दोनों खूब एकदम मस्ती में नाच रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं उतने आनंद में। तभी आसमान में बादल छा गए और पूरा एकदम सुहाना मौसम हो गया, और वो लोग सूरज मतलब अस्त हो गया। बहुत एकदम सुहाने मौसम के बीच में वो लोग अपनी आंखें उठा करके देखते हैं, तो देख रहे हैं उधर से भगवान विष्णु गरुड़ पर ऐसे बैठ करके उसी जगह पे आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु को देख करके तो और आनंद के साथ वो नाचने लगे, और नाचते 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 फिर वो भगवान विष्णु वहां पे लैंड किए। फिर अपनी गाड़ी को फिर पार्क किया, गरुड़ जी को दूसरी जगह खड़ा किया, और उसके बाद फिर उतर करके आए, और दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, और फिर बोले कि चलो तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अभी वैकुंठ लेके जा रहा हूँ। तो नारद मुनि बोले कि अरे प्रभु, आपने तो अभी अभी मुझे बोला कि अरे जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने समय लगेंगे, और आप अभी से लेकर के जा रहे हैं। तो बोले कि मैंने गलत थोड़ी बोला। तो नारद मुनि ऊपर उठ करके देखते हैं, अपना सर उठा करके देखते हैं, तो सारे वृक्ष के पत्ते झड़ गए थे, क्योंकि गरुड़ जी जब इतना तेजी से अपना पंख ऐसे उड़ाते हुए आए, तो उनके पंख की हवा से सारे वृक्ष के पत्ते झड़ गए थे। तो नारद मुनि को देख करके आश्चर्य होता है कि अरे हाँ, यहाँ तो एक भी पत्ते ही नहीं है। तो भगवान विष्णु साक्षात आकर के उस मोची को लेकर के अपने धाम ऐसे वापस चले गए। और उस ब्राह्मण का पता नहीं, उसे लगे होंगे कुछ और जन्म जिसमें उसने साधना की होगी, तो शायद गया होगा, उसके बारे में रेफरेंस हमें पता नहीं। लेकिन कम से कम मोची का उसकी श्रद्धा के कारण, ऑल्दो एक पतित योनि में जन्म था, मोची का जॉब थोड़ा नीचे लेवल का जॉब है, और वो अपने आपको पतित मानता भी था। तो इस प्रकार से नम्रता के कारण, मोची की नम्रता के कारण और उसकी श्रद्धा के कारण ये ऐसा संभव हो पाया कि भगवान तुरंत उसे लेकर के चले गए। तो इसे हमें भी ये समझ में आता है कि जब हम कहते हैं कि भगवान रास कर रहे थे तो करोड़ों गोपियां थी। अब इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक कुछ करोड़ होगी, तो समझ लीजिए इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी गोपियां हो जाएं, और सब वृंदावन के जंगल में है एक ही जगह पे, और वह उनके साथ भगवान रास कर रहे हैं। तो बोले कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब वो हाथियों की माला बना सकते हैं एक छोटी सी सुई से, तो करोड़ों गोपियों को एक जंगल में एडजस्ट कर सकते हैं, और पूरे द्वारका को एक आइलैंड पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, तो इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग कल अपना कंटिन्यू करेंगे कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का ये कितना इम्पोर्टेंस है, कि अगर श्रीमती राधा रानी को भगवान कृष्ण खो दें तो उन्हें लगता है कि सब कुछ चला गया, और उन्हें पालें तो सब कुछ उन्हें मिल गया। तो ये जो हम अपनी कथा अभी आज स्टार्ट किए थे जो रास वाली, वो हम लोग फिर कल आगे फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। आज का समय तो अभी समाप्त हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।